दोस्तों सभी को नमस्कार। एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों हमारी उत्तर प्रदेश जीके हिंदी की सीरीज चल रही है, तो उसका आज हमारा छठा प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो अभी तक हमने 5 प्रैक्टिस सेट हल कर लिए हैं, तो बारी बारी से देख रहे हैं। तो आज हमारा छठवां प्रैक्टिस सेट है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो जल्दी से आप इन्हें देख लीजिएगा। तो इसी के तहत हमारा पहला क्वेश्चन आएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्न में से किसके विरुद्ध अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। तो जो अभियोग चलाने का प्रावधान है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति के लिए है, भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए और भारत के उपराष्ट्रपति के लिए है। वही अगर बात की जाए तो भारत के राज्य के राज्यपाल के लिए कोई अभियोग चलाने का प्रावधान नहीं है। यह सिर्फ राष्ट्रपति के प्रसादापर्यंत पद ग्रहण करते हैं और उन्हें अनुच्छेद 156 क्लास 2 के तहत राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, कंप्यूटर में डाटा किस रूप में भंडारण होता है। तो कंप्यूटर में जो डाटा होता है वो बाइनरी रूप में भंडारण होता है। बाइनरी क्या होता है, 0 और 1, ये द्विआधारी संख्याएं होती हैं बाइनरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री को प्रारंभ किया था। तो भारत के संविधान अनुच्छेद 18 क्लॉज 1 के तहत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म श्री सम्मान को प्रारंभ किया है। ठीक है, अगर वही अनुच्छेद 15 की बात की जाए तो ये धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध करती है। ठीक है, अगर अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो ये लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करता है। भाग 17 की बात की जाए तो ये अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान करता है, यानी छुआछूत के अंत का प्रावधान करता है। वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है। तो भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है वो राज्य सरकारों के द्वारा ही लगाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक द्रव्यता अनुपात है। तो द्रव्यता अनुपात है वो चालू अनुपात एक द्रव्यता अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। मौलिक कर्तव्य की बात की जाए तो लोक चुनावों में वोट डालना ये कोई मौलिक कर्तव्य नहीं है। वैज्ञानिक कागजों को विकसित करना ये मौलिक कर्तव्य है। लोक संपत्ति की सुरक्षा करना ये भी मौलिक कर्तव्य है। और संविधान को मानना एवं इसके आदर्शों की कद्र करना ये भी एक मौलिक कर्तव्य है। अभी तक हमारे संविधान में, जब हमारा संविधान बना था तो संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी और बाद में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर एक मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया और वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की है। तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि की है, तो वो हमारा कौन सा हो जाएगा, 7वां। तो तिलहन की क्रांति जो होती है वो पीली क्रांति को कहते हैं, तिलहन की क्रांति। ठीक है, स्वर्ण क्रांति कहते हैं हम बागवानी से संबंधित जो होती है उसे स्वर्ण क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति ये हमारी जो गेहूं और चावल की खेती से संबंधित है वो हरित क्रांति है। खाद्यान्न से संबंधित उसे हरित क्रांति कहते हैं। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित हो गई। श्वेत क्रांति की बात करी तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, आगे हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है। तो जो कौन सा भोजन जो होता है वो तुरंत शक्ति प्रदान करता है तो वो होता है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज होता है जिसका सूत्र होता है हमारा C6H12O6 होता है। ये सबसे सरल हाइड्रोकार्बन होता है और जिसके कारण शरीर में तुरंत शक्ति उत्पन्न होती है।
ये ग्लूकोज होता है कैसा है, ये ग्लूकोज स्वाद में मीठा होता है, ठीक है। और ये कोशिका का ऊर्जा कहते हैं इसको, कोशिका का ऊर्जा होता है इसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, उत्तर प्रदेश की बहुप्रतीक्षित वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के ई कॉमर्स से जोड़ने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार ने किस कंपनी से समझौता किया है? तो वो कंपनी है अमेजन। उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ई कॉमर्स को जोड़ने के लिए अमेजन से समझौता किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है? तो वो हमारा कौन सा जिला होगा, देखते हैं। देखिए, गोरखपुर, ये तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है नहीं, ये पूर्वांचल उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। जयपुर, ये राजस्थान में है, ये तो बिल्कुल पास में ही है, ठीक है, दिल्ली के पास में है। किन्नौर है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश में है, और ये तिब्बत यानी कि चीन की सीमा के साथ सीमा साझा करता है किन्नौर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो मोनोजाइट जो है वो किसका अयस्क है? वो थोरियम का अयस्क है, ठीक है। मोनोजाइट ये थोरियम का अयस्क है, और जो थोरियम है वो दक्षिण भारत में पाया जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत में पाया जाने वाला अयस्क है ये मोनोजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो मुगलों और मराठों के बीच ये द्वंद्व प्रारंभ हुआ था 1657 ईस्वी में, ठीक है। 1657 ईस्वी में वो उस समय शासनकाल था औरंगजेब का, ठीक, औरंगजेब का शासनकाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2021-22 के लिए स्विस ब्रोकरेज कंपनी यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया को रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक विकास दर अनुमानित है। तो 2021-22 की बात हो रही है, तो वो विकास दर 21-22 की है 9.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो एक सहकारी समिति के गठन के लिए न्यूनतम सदस्यों की आवश्यकता होती है वो 10 सदस्यों की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट की बात की गई है, तो पश्चिमी घाट जो है वो पठारों का ढलान है। क्या है? पठारों का ढलान है, जो गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से होकर ये इधर गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से होते हुए कन्याकुमारी में ये समाप्त हो जाता है, ठीक है। और इनकी उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई की बात करें तो ये 1600 किलोमीटर लंबे हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट जो है वो 1600 किलोमीटर लंबे हैं, ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अपने स्वयं के प्रयोग के लिए मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को किस खाते में क्रेडिट किया जाएगा? तो ये जो खरीद खाता होता है उसमें क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। मालिक द्वारा लिए गए वस्तुओं के मूल्य को खरीद खाते में क्रेडिट किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? देखिए, मुगल शासन की बात कर रहे हैं। किस सम्राटों के शासनकाल में ये भारत का पहला मुद्रा रुपया जो था वो मुद्रित हुआ था? तो वो उस समय शासन था शेरशाह सूरी का। तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया जो जारी किया गया था, ठीक है, जो आज तक चल रहा है, ठीक है। और शेरशाह सूरी की बात करें तो सबसे बड़ा काम किया था, इसने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था जो कलकत्ता से पेशावर तक जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शहद का प्रमुख घटक होता है, तो शहद का प्रमुख जो घटक होता है वो होता है फ्रक्टोज, ठीक है। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है, जो फलों की शर्करा से बनता है। फलों की शर्करा में फ्रक्टोज कितना होता है? 41% होता है, जिसमें ग्लूकोज की बात की जाए तो ये 34% होता है, ठीक है।
जल कितना होता है, जल की बात की जाए तो फ्रक्टोज में जल 18% होता है, ठीक है। और अन्य शेष पदार्थ होते हैं, सुक्रोज जो फ्रक्टोज होता है वो कैसा होता है, वो मीठा होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से कौन राजस्व व्यय का एक उदाहरण है। राजस्व व्यय की बात की गई है तो राजस्व व्यय का एक उदाहरण कौन सा है। देखिए देखिए सरकार राजस्व व्यय कौन सा लगाती है, तो सरकार का राजस्व व्यय वह एक उदाहरण होता है जैसे सरकार उन व्यय खर्चों को राजस्व व्यय के अंतर्गत रखती है कि जो सरकार की ना तो उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हैं, जो सरकार की ना तो उत्पादन क्षमता का विस्तार करते हैं और ना ही भविष्य के लिए अतिरिक्त आय सृजित करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, एक प्रिंटर की जो मरम्मत है ये राजस्व व्यय का एक उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किसमें कार्बन नहीं होता है। देखिए कार्बन की बात की गई तो कार्बन किसमें नहीं होता है, कार्बन डायमंड में भी कार्बन होता है, ग्रेफाइट तो कार्बन होता ही होता है, ठीक है। कोयला ये तो पूरा कार्बन नहीं होता है, तो किसमें, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से किसी में नहीं, सभी में कार्बन होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया। तो सोलर ऊर्जा संयंत्र जो प्रारंभ किया गया वो किया गया है अलीगढ़ में। अभी हम उत्तर प्रदेश स्पेशल में पढ़ा चुके हैं, ठीक है, हमने पढ़ा था अलीगढ़ में सबसे पहले सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पे है, अलीगढ़ जिले के, ये है हरदुआगंज में है और ये 660 मेगावाट का सोलर ऊर्जा संयंत्र है और इसे एक जापानी कंपनी जो है तोशिबा उसने इसे लगाया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, निम्नलिखित में से किस देश की सेना के तात्कालिक सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया गया है। तो वो है सूडान, ठीक है, सूडान की सेना को भंग करके आपातकाल लागू कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा, सरकारी स्कूलों में किस शिक्षा तक के सभी छात्रों के लिए हरियाणा सरकार ने मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है। तो हरियाणा सरकार ने कक्षा 12 तक की शिक्षा को मुफ्त शिक्षा की घोषणा की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष मिंग होंगवई किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए थे। तो ये चीन की यात्रा के दौरान लापता हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष मलबे समन प्रौद्योगिकियों के परीक्षण और सत्यापन के लिए सिजियान 21 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो वो प्रक्षेपण जो किया है वो चीन ने किया है, किसने किया है, चीन ने प्रक्षेपण किया है। आंसर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लैंग्वेज पैस्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए अभीष्ट है, ठीक है। तो वो है एडा, ठीक है, एडा लैंग्वेज है, ये पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और एक रक्षा एप्लीकेशन के लिए भी ये अभीष्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत होता है वो आंवला होता है, ठीक, क्या होता है, आंवला होता है, ठीक है। इसमें कितना होता है, इसमें होता है प्रति 100 ग्राम प्रति 100 ग्राम आंवले में प्रति 100 ग्राम आंवले में 600 से 700 मिलीग्राम विटामिन सी पाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो जो 3 दिसंबर है ये अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1991 से प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की स्वीकृति प्रदान की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है। तो जो एनालॉग कंप्यूटर है, कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने से मुख्यतः संबंध है।
तो ये इसका मुख्यतः संबंध वो तो होगा एनालॉग कंप्यूटर ही होगा, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर आउटपुट को ये डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी? तो बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी, वो की थी, यानी कि स्थायी उपनिवेश, स्थायी बंदोबस्त, वो शुरुआत की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। ये कब से कब तक रहा? ये 1786 से 1793 ईस्वी में तक रहा, ठीक है। इसने क्या किया था कि इसने जमींदारों को भू राजस्व का 8/9 भाग ईस्ट इंडिया कंपनी को और 1/9 भाग जो था वो अपनी सेवाओं के लिए अपने पास रखा था। कार्नवालिस को भारत का नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका किसके विरुद्ध रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है? तो जो बीसीजी का टीका है वो ट्यूबरकुलोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं, ठीक है, इसके विरुद्ध ये रोग प्रतिरोधक शक्ति को प्रदान करता है, ठीक है, बीसीजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो महात्मा गांधी ने राजनीतिक गुरु माना था वो गोपाल कृष्ण गोखले को। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? वो थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन आएगा, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल राशि कौन सी है? तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि है वो है पाक जल संधि, ठीक है। कौन सी जल संधि है? पाक जल संधि है। और ये जो 10 डिग्री चैनल है ये क्या है? ये चैनल है, ये अंडमान निकोबार को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? तो वास्को डी गामा जो है वो 1498 ईस्वी में कालीकट उतरा था, ठीक है। ये समुद्री मार्ग से होते हुए भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति है हमारी दीपावली को शोक के रूप में मनाने वाली है? वो थारू जनजाति है, ठीक है। यह थारू जनजाति है, ये कहाँ रहती है? ये रहती है उत्तराखंड और उत्तराखंड और ये नेपाल के जो दक्षिण भाग में तराई क्षेत्र है वहां पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी सहायता करता है? तो जो 243 है वो पंचायती राज प्रणाली की सहायता करता है, ठीक है। किसकी? पंचायती राज प्रणाली की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो ऑक्सीजन की खोज की बात की जाए तो वो प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन एक रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है वो किया गया है रजनीकांत को। किसको किया गया था? हाँ, रजनीकांत को ही किया गया था, ठीक है। 38वां जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है 38वां, वो किसको? रजनीकांत को दिया गया था, ठीक है। अब हम देखते हैं सामान्य हिंदी के क्वेश्चन। सामान्य हिंदी के क्वेश्चन देखते हैं कि 39-40 नीचे लिखे प्रश्नों का सही विलोम की बात की गई है, तो सही विलोम का विलोम चुनिए। जिसका सही विलोम परोक्ष, परोक्ष का सही विलोम क्या होगा? तो परोक्ष का होगा प्रत्यक्ष, ठीक है। परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है। स्थूल का होता है सूक्ष्म, ठीक है। अप्रोच ये प्रत्यक्ष का समानार्थी शब्द होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्कृष्ट, उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? उत्कृष्ट का, तो उत्कृष्ट का हो जाएगा निष्कृष्ट, निकृष्ट हो जाएगा, ठीक। उत्कृष्ट का निकृष्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है? तो पानी पीकर जात पूछना का अर्थ है काम निकलने के बाद सोचना।
अगला क्वेश्चन है, वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो वाक्यों का वर्गीकरण जो होता है वो 2 प्रकार से होता है, ठीक है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पावन का संधि विच्छेद होगा पौधन अन। क्या होगा? पौधन अन होगा, ठीक है। ये कौन सी संधि है? ये अयादि स्वर संधि है, ठीक, अयादि स्वर संधि है। इसमें क्या होता है, ई ए ओ और अ के बाद जब कोई भिन्न स्वर आता है तब ए के स्थान पर ए या ओ के स्थान पर अव, ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द चुनिए। शुद्ध शब्द चुनिए, ठीक है। तो इसमें शुद्ध शब्द चुनने की बात की गई है, तो गंगा जल, गंगा जल तो नहीं, एक ही में लिखा जाता है, इसमें बीच में डैश नहीं होता है, ठीक है। बेबुनियाद, ये भी। चौपाया, ये भी वैसा ही होता है। ये जो बड़ा सा है ये शुद्ध शब्द है। क्या है? बड़ा सा। बड़ा सा, इसमें योजक चिन्ह लगता है। जैसे हिंदी वर्तनी का जो नियम होता है, सा या जैसे आदि जो वाक्य होते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया, जैसे तुम सा, राम जैसा, ठीक है, बड़ा सा, तो इसमें योजक का चिन्ह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया की बात की जाए, जिस क्रिया के व्यापार से फल कर्ता पर पड़ता है, फल किस पर पड़ता है? कर्ता पर पड़ता है, और कर्म जो है वो साथ में नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। जिसमें कर्म नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। जैसे इसमें देखिए, पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, इसमें क्या है? इसमें क्या दिया गया है? कर्म दिया गया है? नहीं, पानी बरस रहा है, पानी तो खुद बरस रहा है ना, कोई बरसा तो थोड़ी रहा है। अब जैसे मैं गेहूं पिसवाता हूँ, तो मैं इसमें क्या हो गया? कर्ता हो गया, कर्म क्या हो गया? गेहूं हो गया, पिसवाता हूँ ये क्रिया होगी, ठीक है। श्याम निबंध लिखता है, ऐसा ये भी है, श्याम कर्ता, निबंध कर्म हो गया, क्रिया लिखना हो गया। राम मोहन को रुला रहा है, राम कर्ता हो गया, कर्म क्या हो गया? मोहन को रुला क्या रहा है? क्रिया हो गई। तो ये हमारा अकर्मक क्रिया कौन सी है? ये पानी बरस रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो है वो उत्तम पुरुष का सर्वनाम हो जाएगा। जैसे उत्तम पुरुष के सर्वनाम होते हैं मैं, हम, ठीक है। अगर इसमें कारक की विभक्तियां लगा देते हैं तो इनमें कुछ विकृतियां, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मुझसे, मुझको आदि, ठीक है, ये उत्तम पुरुष के सर्वनाम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? देखिए, 4 प्रकार के होते हैं। देशज, विदेशी, तत्सम, ठीक है। नहीं, ये अर्थ के आधार की बात की गई, तो अर्थ के आधार पर जो होते हैं वो शब्द होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द होते हैं, अनेकार्थी शब्द होते हैं, पर्यायवाची शब्द होते हैं, और विलोम शब्द होते हैं। ये अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? अब लालटेन शब्द की बात की गई है तो ये जो है ये विदेशज शब्द में आता है। लालटेन जो है वो विदेशी शब्द में आता है। जैसे लालटेन है, बोतल है, आदमी है, अमीर है, टिन है, ये इत्यादि जो शब्द आते हैं वो विदेशी शब्दों में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? तो यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम जो हो जाएगा वो हमारा विसर्ग संधि हो जाएगा। यशोदा का संधि विच्छेद होगा यस, यस धन दा, य सा, विसर्ग लगेगी इसमें, फिर प्लस द, ठीक है। तो ये हो जाएगा यशोदा, ठीक है, ये विसर्ग संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक पर है? कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, पर बैठे हैं, ठीक है, किस किस पर बैठे हैं? कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, ठीक। तो क्या है? देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, ठीक है, अपादान से अलग होना, अधिकरण
में पर से, तो इसमें क्या हो जाएगा, अधिकरण होगा, ठीक है, अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो बहुव्रीहि समास का उदाहरण की बात की जाए तो इसमें हो जाएगा चतुर्भुज, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता है। बहुव्रीहि में क्या होता है, कोई शब्द प्रधान नहीं होता है, ठीक, कोई शब्द प्रधान नहीं होता है और दोनों शब्द मिलकर क्या करते हैं, एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब जिसकी चार भुजाएं हैं, अर्थात विष्णु जी, ठीक है। अब ऐसे ही की जाए लंबोदर, लंबा है उधर, जिसका अर्थात कौन, गणेश जी, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक जो है वो किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक की बात की जाए तो ये तत्सम शब्द है, ठीक है। तिलक तत्सम शब्द होता है। वो वे शब्द तत्सम कहलाते हैं जो ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, वो तत्सम। जैसे तिलक है, अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, ठीक है, माता हो गया, पिता हो गया, ये ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं, वो सब तत्सम शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे का शाहजहां का अर्थ है, अंडे का शाहजहां का अर्थ क्या होता है? तो अंडे का शाहजहां का अर्थ जो होगा है वो अनुभवहीन व्यक्ति होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ क्या है? प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ जो हो जाएगा वो क्या होगा, उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई प्रत्युन्नमति, यानी कि जो तत्काल सोचकर उत्तर दे, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे उसे क्या है, प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाड़ौती बोली है, हाड़ौती बोली की बात की गई है तो ये राजस्थान की बोलियां हैं, ठीक है। तो राजस्थान की बोली जो है वो हाड़ौती है, वो पूर्वी राजस्थान की बोली है, ठीक है। हाड़ौती है वो पूर्वी राजस्थान की बोली है और ये जयपुर, जयपुर के आसपास की बोली है, ठीक है, हाड़ौती, ढूंढाड़ी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास जो है वो मंगलसूत्र है। कौन सा है? मंगलसूत्र, इसको ध्यान रखिएगा, इनका अधूरा उपन्यास है। और इनके उपन्यास गबन, रंगभूमि, सेवा सदन, ठीक है, कायाकल्प, निर्मला, कर्म भूमि, गोदान, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य चुनिए, विराम चिन्ह से शुद्ध वाक्य चुनिए। जैसे आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ठीक है, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, कौन सा इसमें होगा, आप शायद पटना के, आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है आप शायद पटना के रहने वाले हैं अपना, ठीक है, ये संदेह प्रकट कर रहा है। तो संदेह प्रकट का मतलब क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। जैसे आप शायद, तो ये संदेह प्रकट कर रहा है, तो ये कौन सा होगा, संदेह प्रकट करने, यानी कि क्वेश्चन मार्क, यानी कि आप शायद पटना के रहने वाले हैं या तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा होगा, डी होगा, ठीक है, ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, डी होगा, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, सॉरी, अगला क्वेश्चन होगा, अघोष वर्ण कौन सा है? बात आई अघोष वर्ण की, तो अघोष वर्ण जो होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? देखिए अघोष वर्ण क्या होता है, जो ध्वनियां हम निकालते हैं उच्चारण में, उनमें जो हमारी स्वर तंत्रियां होती हैं उनमें कम उत्पन्न, स्वर तंत्र क्या कम उत्पन्न होती है, ठीक है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जैसे अघोष वर्ण होता है क्या है, देखिए जो वर्ग होते हैं, का वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग, ये वर्ग होते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इन वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन जो होता है वो क्या होता है, अघोष होता है। पहला और दूसरा व्यंजन कौन सा होता है, अघोष होता है। जैसे जैसे का वर्ग में क्या हो गया, का खा, ठीक है, का खा, चा वर्ग क्या हो गया, चा छा, टा वर्ग का टा ठा, ता वर्ग क्या हो जाएगा, ता था हो जाएगा, पा वर्ग क्या, पा फा हो गया, ठीक है। और ये सा सा होते हैं, ये सा, ये कौन से होते हैं, तीनों ये सा होते हैं, ये अघोष होते हैं, ठीक है। सा 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 ये कौन से होते हैं, अघोष, तो ये कौन सा सा है, ये सा है, ठीक है, तो ये अघोष हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द कौन सा है? तो एक ही समय में वर्तमान के लिए शब्द जो है वो समसामयिक होता है, ठीक है, समसामयिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव का अर्थ है, पार्थिव का अर्थ क्या होगा,
जिसका संबंध मनुष्य से है, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो हमारा ऑप्शन इसमें ये हो जाएगा कि जिसका संबंध है वो पृथ्वी से है, सॉरी, जिसका संबंध है वो पृथ्वी से, पार्थिव का संबंध पृथ्वी से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धत का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो उद्धत का विलोम शब्द होगा विनीति। ठीक है, उद्धत का विनीत हो जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो घर का पर्यायवाची हो जाएगा गेह। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? गेह हो जाएगा घर का पर्यायवाची। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। घर के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? घर, सदन, भवन, मंदिर, निकेतन, आलय, निलय, गेह, शाला, आग, मकान, ये घर के पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। तो विपरीतार्थक शब्द की बात की जाए तो इसका शोषक का विपरीतार्थक विपरीत शब्द क्या होगा? शोषक। शोषक का विपरीत होगा पोषक। ठीक है, विपरीत क्या होगा? शोषक का पोषक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन से? कहावत, कहावत में, कहावत यानी कहावत, कहना, एक क्रिया है ना, कहना, कहा, कहा, कहे धन आवत। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, ये आवत प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? वह खा रहा था। ठीक है, वह खा रहा था, तो इसमें कौन सा? वह खा रहा था यानी कि वर्तमान में खा ही रहा था ना। पूर्णभूत, पूर्णभूत तो होगा नहीं, पूर्णभूत क्या होता है? वो खा चुका था। ठीक है, अपूर्णभूत कौन सा हो जाएगा इसमें? अपूर्णभूत नहीं, अपूर्णभूत नहीं है। संदिग्ध भूत ये भी नहीं, तो सामान्य भूत हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सामान्य भूत। वह खा रहा था, वह खा रहा था यानी कि इस कार्य होता हुआ जो है वो समाप्त हो रहा है। ठीक है, सामान्य देखिए, ये कितने होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं ना। तो सामान्य भूत में क्या होता है? सामान्य भूत में यानी कि जो भूतकाल की क्रिया होती है वो इस विशेष समय का ज्ञान नहीं होता है, जैसे राम आया, वह घर गया। ठीक है, तो इस प्रकार के। और जो संदिग्ध भूत होते हैं, संदिग्ध भूत इसमें क्या होता है? इसमें संदेह बना रहता है कार्य में। ठीक है, कार्य पूरा हुआ या नहीं, वो संदेह बना रहती। जैसे उसने खाना खाया होगा, वह कल गया होगा, तो इस प्रकार इनमें संदेह बना रहता है, वो क्या होता है? संदिग्ध होते हैं। ठीक है, अपूर्ण भूत की बात की जाए, अपूर्ण भूत में क्या होता है कि इसमें क्रिया का भूतकाल में हो रही थी यानी कि जो हो रही थी किंतु उसे समाप्ति का पता भी चला नहीं है। ठीक है, जैसे वह किताब पढ़ चुका था, मोहन खाना खा चुका था। ठीक है, इस प्रकार। नहीं, एक मिनट, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ शब्द कौन सा रूप है? धड़ाधड़, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। धड़ाधड़ बिक रही है तो किसके साथ लगा? ये क्रिया के साथ लगा है, तो क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं, यह क्रिया की विशेषता बता रहा है ना, तो ये क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा। राम ने कहा मैं घर जाऊंगा, इसमें कौन सा वाक्य है? राम ने कहा मैं घर जाऊंगा, तो इसमें कौन सा? राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, संज्ञा उपवाक, विशेषण उपवाक, क्रिया विशेषण। कि मैं घर जाऊंगा, तो यानी कि ये क्रिया उपवाक्य हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? क्रिया उपवाक्य हो जाएगा, घर जाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो इलाहाबाद में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इलाहाबाद पूर्वांचल में पड़ता है, तो ये यहाँ पर अवधी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? अवधी भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अय के उच्चारण स्थान का नाम क्या है? अय के उच्चारण स्थान का नाम, अय, अय जैसे हम लोग बोलते हैं अय, तो ये कहाँ से बोलते हैं? कौन सी आवाज निकलती है इसमें? तो इसमें आवाज निकलती है अय, ये होता है कंठ तालव्य पे। कौन सी निकलती है? कंठ तालव्य पे निकलती है। ठीक है, तालव्य की बात करें तो ये तालव्य में निकलती है ई। ठीक, और दंत की बात की है तो दंत में कौन सा निकलता है? दंत में जैसे ता, था, दा, दा, जो दांत से दांत आपस में जुड़ते हैं, लगते हैं, वो दंत होता है। ठीक है, दंत वर्ण।
कंठ तालब की बात की जाए तो ये हमारी ए हो गई, ठीक है। कंठोष्ठ की बात की जाए, कंठोष्ठ होता है जैसे ओ, ओठ और कंठ जो बोली जाती है वो क्या कहते हैं, कंठोष्ठ। जैसे ओ, औ, आ, इस तरह के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उड्डयन का संधि। उड्डयन की संधि विच्छेद क्या हो गया, तो उड्डयन, उड्डयन का संधि विच्छेद होगा हमारा उद्दन अयन, उद्दन डयन, उड्डयन। ये हमारा ऑप्शन, सॉरी, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा सही। कौन सा, ए, उत्तधन डयन, ये कौन सी है, व्यंजन संधि। उड्डयन कौन सी संधि है, उड्डयन है जो व्यंजन संधि है, ठीक है। जैसे जब इसमें ता या दा के बाद डा या ढा होता है, ठीक है, तो उसके स्थान पर क्या होता है, डा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूरन किस प्रकार का शब्द है। चूरन जो है वो है तद्भव शब्द। कौन सा है, चूरन, चूरन है तद्भव। चूरन का तत्सम क्या होगा, चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है। चौकड़ी भूल जाना के मुहावरे का अर्थ है, चौकड़ी भूल जाना यानी कि राह न सूझना, ठीक है, राह न सूझना। ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होगा। तो वैमनस्य का विलोम शब्द जो है वो हो जाएगा सौमनस्य। वैमनस्य का सौमनस्य हो जाएगा। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होता है। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं, तो इसको सरल वाक्य में कैसे लिखते हैं, जो कवि होते हैं वो लोकप्रिय होते हैं, यानी कि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। तो इसका हो जाएगा कि लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं, ठीक है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का कि सरासर में कौन सा समास है। सरासर में कौन सा समास होगा, तो सरासर में अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। कौन सा होगा, अव्ययी भाव, ठीक है। जैसे अव्ययी भाव कौन, दिनों दिन, रातों रात, ठीक है, तो ये इसमें कौन सा होगा, अव्ययी भाव, ठीक। तो दोस्तों ये थे हमारी सीरीज के क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको हमारे वीडियो से हेल्प मिल रही हो, तो आप कमेंट जरूर करिए, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो रही तो आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।